परमात्मा ने इंसान बनाए। इंसान नाम है आत्मा देहधारी का। हम सब आत्मा देहधारी हैं। आत्मा चेतन स्वरूप है, कॉन्शियस एंटिटी है। परमात्मा महाचेतनता का समुद्र, एन ओशन ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस, ए ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ। ये मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म का और जगत का रूप बन गया। इसकी जात वही है जो परमात्मा की जात है। समाजें हम लोगों ने बनाई। इन समाजों की गर्ज आत्म उन्नति को पाना। समाजें हमारे लिए बनाई गई, हम समाजों के लिए नहीं बने। हमने इनसे पूरा फायदा उठाना था। वी हैड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। हाँ, किसी समाज में रहना एक बरकत है। उसके पाने के लिए ये पहला जीना। किसी समाज में रहो, जब तक तुम्हारी आत्म उन्नति नहीं होती, तुम अपने आप को नहीं जानते और प्रभु अनुभव को नहीं पाते, आपका जीवन बेअर्थ चले। आत्मा को सुख हो सकता है केवल उसी वक्त जब इसका मिलाप प्रभु से हो। कारण चेतन को हमेशा चेतन के मिलने ही से सुख हो सकता है। चेतन को जड़ पदार्थों में सुख नहीं हो सके। आप कहेंगे हमको दुनिया में भी सुख प्रतीत होता। हाँ भाई, होता है, मगर छिन भिंगर, थोड़ी देर के लिए। कितने वक्त के लिए? जितनी देर हम किसी चीज में मैं हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ बैठते हैं, उतनी देर के लिए सुख प्रतीत होता है। जब वो चीज हमारे आगे से हट जाती है या हमें कोई ऐसा सामान बन जाता है कि हम उससे हट जाते हैं, दुख का कारण बन जाता है। अगर इन चीजों में हमको सुख प्रतीत हो रहा है तो केवल इसी सबब से कि हम सुख का रूप हैं, आनंदमय हैं। जब किसी चीज के साथ जुड़ बैठते हैं, अपना ही सुख आनंद उसमें मनकूस करके उसी का सुख लेते। असल में इन चीजों में सुख नहीं, सुख हमारे अपने आप में है। जैसे कुत्ता एक हड्डी को खा रहा है, हड्डी में कोई रस नहीं, उसका अपना खून बहता है, वो उसी को पी पी कर मस्त हो रहा। वो ये समझता है इस हड्डी में रस है, हालांकि वो रस उसका अपने आप का है जो वो ले रहा है। आत्मा को हमेशा सुख परमात्मा की गोद में जाने ही से हो सकता, मगर ये बाहर भूल भटक में जा रही है और दुखी हो रही। किसी इंसान से जाकर पूछो, वो यही कहता है मैं सबसे बड़ा दुखी हूं। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को बाहरी सामानों का दुख है। दुख सबको। बड़े से बड़े इंसान के पास चले जाओ, अमीर से अमीर, हाकिम से भी जाओ, वो भी बेचारा दुखी। दुख का कारण क्या? सब महापुरुष जब दुनिया की तरफ नजर मार कर देखते हैं तो वो देख कर बयान करते हैं क्या? नानक दुखिया सब सुख। कि सारा संसार ही हमको दुखी नजर आ रहा। कबीर साहब यही फरमाते हैं, देह धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। देह धारण करके किसी को भी हमने सुखी नहीं देखा, जो भी देखा सब दुखी है। क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है? कोई ऐसे पुरुष भी हैं जो देह रखते हुए भी सुखी हैं? कहते हाँ, तो सुखिया जिस नाम आधार। हाँ, सुखी वही है जिसको नाम का आधार मिल गया। नाम किसको कहते हैं? वो मालिक अनाम है, समझे? अशब्द है, उसका कोई नाम नहीं।
नाम ऋषियों मुनियों महात्माओं ने उसके जतलाने के लिए, बोध कराने के लिए बरते। हमारे सब नामों के लिए दिल में इज्जत है, प्यार है। जब तक हम उस हस्ती से नहीं लगते जिसके ये अनेकों नाम रखे गए, हमको सच में शांति नहीं हो सकती। वो नाम इनटू बीइंग आया, नाम हुआ। नाम वो पावर है जो सब खंडों ब्रह्मांडों के धारने वाले। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। जेता कीता तेता नाम वेनावे नाई को था। जितना किया हुआ पसारा है वो सब नाम का है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर नाम ना हो। क्रिएटिव पावर कहते हो, गॉड इन एक्शन पावर कह दो, इसी को शब्द करके कहा। इसके साथ ये चेतन परमात्मा महाचेतन का समुद्र है, तो गॉड इन एक्शन पावर भी चेतन की राह। जिसकी आत्मा उसके साथ लग गई, चेतन का चेतन से ताल्लुक आ गया, वो सुखी हो गई, बाकी सब दुखी। तो उसका लिंक कहाँ मिलता? उसका लिंक हमारे घट घट में है। नौ निधि अमृत प्रभ का नाम देहि में इसका विश्राम। हर एक किस्म की खुशी देने वाला प्रभु का नाम है। उसका लिंक घट घट में मिलता। कहाँ पर? अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अतर से मीठा नाम प्यारा। वो बाहरी दृष्टि का मजमून नहीं, हमें अंतर्मुख होना पड़ेगा। अदृष्ट अगोचर होना पड़ेगा। वो इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर उसका ताल्लुक मिलता। अत्र से मीठा नाम था। बड़ा भारी मिठास है उसमें भाई। उसमें एक नशा और सरूर है, एक खुमार है जो कभी ना उतरने वाला। नाम खुमारी नान का चली रहे दिन। तो आपके अंतर हुआ ना। जब तक आत्मा चेतन कॉन्शियस एंटिटी उस महाप्रभु चेतन राव से नहीं जुड़ती, तब तक सच्चे मानो में इसको सुख नहीं हो सकता। जिन्हीं नाम तिहाया गए मुशक्कत हाल, नानक ते मुख उजले किति छुट्टी ना हो। जिन्होंने नाम को ध्याया वो जीवन की मुशक्कतों को सफल कर गए। उनके मुख मालिक की दरगाह में उजले हो गए और उनके साथ अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। ये नाम की महिमा। सुखी वही है जिसका तल्लुक नाम से आया। ये उपदेश किन लोगों के लिए है? खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य। उपदेश 4 वर्णों को साझा। मनुष्य जाति के 4 तबके हिस्से किए गए। एक जिन्होंने ब्रह्म विद्या का काम किया वो ब्राह्मण कहलाया। दूसरे जिन्होंने मुल्क की रक्षा का काम किया वो क्षत्रिय कहलाया। जिन्होंने लोगों को खाने पीने के पहनने का सामान मुहैया करने का काम किया वो वैश्य कहलाया। बाकी सब शूद्र। मतलब सारी मनुष्य जाति ही को एक ही जैसा उपदेश 4 वर्णों को साझा। कल में नाम जपे उदरे सो, नानक खटखट माजा। जो नाम के साथ लगेगा उसका उद्धार हो जाएगा। वो नाम कहाँ है? कहते घट घट में है। नाम के मिलने से मन तृप्त हो जाता। जिसको मनुष्य जीवन पाकर नाम से ताल्लुक नहीं आया, उसका जीवन बेअर्थ चला गया। उसकी जिंदगी पर 1000 बार लानत। धिक लफ्ज के मैंने 1000 बार लानत। इसी नाम को शब्द कहा। शब्द की वही तारीफ फरमाई। उत्पत्त परलय शब्द हुआ, शब्द ही फिर ओपत हुआ। वो ताकत जिसके आधार पर उत्पत्ति और परलय हो रही है, वो ताकत जिसके आधार पर दोबारा नए सिरे से दोबारा सृष्टि का आगाज होता है, उसका नाम शब्द है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दो शब्द भया प्रकाश, सगली से शब्द के पाछा नानक शब्द कटोकटा। सब कुछ शब्द बनाने वाला वो शब्द है। इनटू बीइंग आया, शब्द हुआ। वो शब्द सारे संसार का हत्या करता होता।
सारी सृष्टि उसके पीछे बनी। कहां पर उसका लिंक मिलता है? कहते घट घट में। बात एक ही कह रहे हैं, शुरू में शब्द था तो सारी सृष्टि उसके पीछे बनी। बात एक ही कह रहे हैं, जबान आनी अपो अपनी है, मत चीज वही बयान कर रहे हैं। इधर कहा नाद से 14 भवन बने हैं, उधर कहा शब्द से धरती और आकाश बना है, सारी क्रिएशन उससे बनी है। नाद से 14 भवन बने, बात वही, अब वो अनाद है। तो नाम कहो, शब्द कहो, नाद कहो, एक ही बात। वो चेतन गॉड इन एक्शन पावर है कहो, जो सारे संसार को आधार दे रही, जिसकी उसका तलक घट घट में है, मरीनों के घाट से ऊपर आकर मिलता। जब तक आत्मा उसके साथ न लगे ये सुखी नहीं हो सकती। स्वामी जी महाराज ने इस बात को और निर्णय करके फरमाया। बात वही सब महापुरुष कहते हैं, 100 से आने एक ही मत। वो क्या फरमाते हैं? सुरत तो दुखी रहे हम जाने, ऐ आत्मा सुरत तो दुखी है हम ये देख रहे हैं। कहते कब से? जान दिन ते तय शब्द बिसारा मन संग यारी ठाने। जिस दिन से आए सो तू शब्द से दूर हो गई और मन की यारी इख्तियार कर ली, मन इंद्रियों के भोग रसों में लंपट हो गया, उस दिन से तू दुख। अगर अब हम सुखी होना चाहते हैं तो क्या काम करना? मन को इंद्रियों के भोगों रसों से हटाओ और आत्मा को इसके पंजे से छुड़ाओ, शब्द से ताल्लुक पैदा करो, तुम सुखी हो जाओ। कितना एनालाइज करके खोल कर बयान कर रहे हैं, तारीख भी दे रहे हैं किस दिन से तुम दुखी हो। कहते उस दिन से जब से शब्द से ताल्लुक तुम्हारा छूट गया। और अगर अब भी हम फिर उस शब्द से ताल्लुक पैदा कर लें तो सुखी हो सके। तो इस बात का निर्णय करते हुए मन का क्या खासा है कि ये मूर्ख है। मन मूर्ख तन साथ बनाने, तन के साथ ये मूर्खता से लग पड़ी है, इंद्री स्वाद लुभाने, इंद्रियों के भोग और रसों में लंपट हो रहे। अब जब तक इंद्रिय दमन न हो, मन खड़ा न हो, बुद्धि भी स्थिर न हो, तब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। बात वही, अपनी अपनी जबानदानी है, मजमून वही बयान कर रहे हैं। तो कहते हैं ऐसी हालत में क्या नतीजा? ये सुख सुख कहाँ लगी पड़ी है, जिस्म के साथ, बाल बच्चों के साथ, बाहरी सामानों के साथ, ये सारे ही बदल जाने वाले। इसमें इसको सुख प्रतीत होता है मगर थोड़ी देर के लिए, आखिर ये छूट जाएंगे या हम इसको छोड़ जाएंगे, उस वक्त हमको दुख होगा। तो इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं? अरे भाई ऐसी चीज से दिल लगाओ जो कभी न फना होने वाली। कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार, किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चल रहा। फना का फना चीजों से प्यार लग गया, या वो छोड़ जाएंगी या हम छोड़ जाएंगे। किसी ऐसे से लाव लगाओ जो हमेशा रहने वाला। और वो कौन है? जो सुख को चाहे सदा शरण राम की नहीं। जो हमेशा के सुख को चाहता है वो राम की शरण है। राम किसको कहते हैं? राम रमत ही से रामा, जो रम रहा, जो जरे जरे में समा रहा है, इमिनेट इन एवरी फॉर्म। उसके आधार पर आत्मा अगर उससे जुड़ जाए, नाव मरे न हो सो। अब जिनकी सोच का हो बाहरी सामानों से जुड़ी पड़ी है, उसका क्या हशर होगा? नजरी आवे तांसो मोह, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी। तो जो कुछ नजर आ रहा है, ऐ प्रभु हम उसमें बंधन में पड़े हैं, अटैच हो रहे हैं। तू अविनाशी है, नाशवान चीजों में हम लंपट हो गए, फिर तुझको कैसे पा सकते? सवाल। तो स्वामी जी महाराज खोल खोल कर बयान करते हैं, तू चेतन। अरे भाई तू चेतन स्वरूप है, तू चेतन। ये जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलाने? अरे भाई तू चेतन है, ये सारे सामान जड़ है, फिर तेरा जड़ और चेतन का कैसे मेल हो सकता?
ये चीज हमको बरतने के लिए मिली थी, हम इनको भोगने लग गए। इंटर्निनस आरिनस शायद महात्मा हुए हैं जो कहते हैं कि भाई हम दुनिया में क्यों दुखी हैं, कि जो चीजें हमको बरतने के लिए मिली थी उनको हम भोगने लग गए। ये जिस रुपया पैसा जायदादें बाहरी सामान हमारे बरतने के लिए थी, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम, हम इनके भोगने में लग गए। ये जड़ पदार्थ थे, जड़ों से रह गए, और आत्मा ने भोग लेना था परमात्मा का, उसका कभी किताबों में जिक्र पर छोड़ते हैं या धर्म स्थान में मथा टेक आते हैं, बस उसका चित चेते भी नहीं। पढ़ना, पढ़ छोड़ना, सुन छोड़ना ये काफी नहीं। जब तक चेतन का चेतन से मिलाप नहीं होगा वो सुखी नहीं हो सकती है। इसलिए बड़े जोरदार तरीके से फरमाते हैं, तो क्या करो, शांत चेत चलो ये अवसर न परमो तुम्हारा। अब वक्त है चेतन होने का, वेक, जागो, चेतन हो जाओ। किस ख्वाब खरगोश में सो रहे हो, किस खतरे में तुम जा रहे हो? अगर इसी हालत में रहोगे तो कहां जाओगे? जहां आशा तहां बस, बार बार दुनिया में आओ। अगर तुम आत्मा हो, तुम्हारी आत्मा इधर से हटकर उस प्रभु से लग जाती जो घटघटवासी है, जिसको हम नाम और शब्द की शक्ल में कहते हैं, इजहार हो रहा, तो उस महारस को पाकर इनों के भोग रस फीके पड़ जाते, फिर मरकर कहां जाते? जहां वो जाते। साइंदा की पावना इधरो पटना ते उधर लावना, फिर इन्वर्शन है, एक तरफ से हटना, उधर से जोड़ना है। हम इस वक्त सिर्फ एक तरफ ही बरत रहे हैं, दूसरी तरफ को पता ही। हम बाहर देख रहे हैं, बाहर सुन रहे हैं, बाहरी एहसासों में जा रहे हैं, हमको अंतर का कुछ पता नहीं। बाहर की दुकान खुली है, अंतर की दुकान बंद है। आखिर एक दिन आना है जिसको छोड़ जाना। फिर अगर छोड़ने के रात को न जाने, जिस तरफ जाना है उसका पता न मिले, जिसमें जाना है उसका ख्वाब ख्याल भी न हो, फिर बताओ वक्त तो जरूर आएगा। देयर नो एक्सेप्शन टू द रूल। नतीजा क्या होता है? ये कभी टांगे मारता है, कभी बाजू मारता, कभी आंखें ऊंची जाती है, कभी नीची आती है, बड़ी गड़बड़ाहट में रहता, लाचार, घड़कता, जान निकलनी नहीं आई। जीते जी अगर किसी महापुरुष के चरणों में बैठ जाता, इस राज को हल कर लेता, मिस्ट्री ऑफ लाइफ को, तो उस वक्त बड़ा खुशी खुशी से चले। तो ये है हमारे दुख का कारण। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए? सत्संग करो, सतपद खोजो, किसी जागते पुरुष की संगत अख्तियार करो। सत्संग किसको कहते हैं? सत्य का संग, आत्मा को सत्स्वरूप हस्ती से मिलना, सत्य के साथ लगना, ये पहले दर्जे का सत्संग है। वो दृष्ट और गोचर है सत्य वस्तु जो है। जब तक वहां नहीं पहुंचे, किसी ऐसी हस्ती की संगत का नाम सत्संग है जो उसके साथ लग रहा। सत्संगत की तारीफ दी। सत्संगत कैसी जानिए? जिथे इको नाम वखानिए, क्राइटेरियन दिया, जहाँ केवल नाम और शब्द उस परमात्मा के मिलने का ही जिक्र हो। हाउ टू डू इट, कैसे हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो कहाँ पर है, कैसे मिल सकते हैं। उसमें न किस्से हो, न कहानियां हो, न पुरातन इतिहास हो, न सामाजिक झगड़े हो, न पॉलिटिकल रैंगलिंग हो, कहो निरोल आत्म पद की प्राप्ति का जिक्र हो। जय सतगुर तय सत्संगत बढ़ाई कर। यहाँ पर कोई सत्स्वरूप हस्ती है। सतगुर कहते हैं, सतगुर सत्य स्वरूप है, जिसकी आत्मा सत का स्वरूप बन गई, मन इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर उसका माउथ पीस बन गई, उसका नाम है सतगुर। सात पुरुष जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिनके संग से खुदरा नानक हर गुण गाँव। तो ऐसी हस्ती की संगत में जाकर
किसका उद्धार हो सकता है। तो ऐसे जागते पुरुष की सोबत का नाम ही सत्संग। जाओ किसी जागते पुरुष की संगत में जिसने इस मुद्दे को हल किया हुआ है और तुमको इसके हल करने में मददगार हो सकता है, कुछ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकता है। इनर आई जो अब बंद है उसको खोल सकता है। महापुरुष क्या कहते हैं? गुरु कहे जगत सब अंधा, अनुभवी पुरुष कहता है अरे भाई सारा जहान ही अंधा है। बड़ा स्वीपिंग रिमार्क है पर है सही। क्यों? कोई गह न कटकी सुनना, इसके अंतर एक वे अप था ऊपर जाने को, समझे? उसका पता ही नहीं वो किस तरफ। महात्मा ने इनके इशारे दिए हैं। भगवान कृष्ण जी ने भी गीता में इसका जिक्र किया। 2 बहुमत 6 और 8वें अध्याय में जाइए, नाश का कौर भाव, जाओ गुरु के पास, 4थे अध्याय में कहा। तो ये इल्म सीना है, प्रैक्टिकल मजमून है। हाउ टू राइज अबव द बॉडी कॉन्शियसनेस, लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। जीते जी मरने के राज को जानो, सेल्फ एनालिसिस करो। इस राज को जानने ही का नाम सच्ची भक्ति। गुरुमुख भगत जित ए आ भगत जन जीवत मरा, गुर प्रसादी भौजल तरा। यही भक्ति है भाई। जीते जी मरना कैसे हो सकता? कैसे हम पेड़ से ऊपर आ सकते? कहते गुरु कृपा से इस जीते जी मरने के राज को तुम जान जाओ, भौजल संसार से पार हो जाओगे। जब ऐसा सदगुरु मिलता है, जागता पुरुष वो क्या कहता है? सतगुरु मिलिए उल्टी वही भाई, गुरु अमरदास जी साहब फरमाते। जब सत्स्वरूप हस्ती मिलती है वो कहते हिंदू को उल्टना सीखो। संतों का मार्ग उल्टा मार्ग भी कहा है। इसीलिए वो कहते बाहर से तो काम ले रहे हो, बाहर देख रहे हो, अंतर भी देखना सीखो। बाहर सुन रहे हो, अंतर भी सुनना सीखो। बाहरों के रस ले रहे हो, अंतर के महारस को भी पाओ। इंद्रियों के उल्टने का मार्ग बतलाते हैं। तो देख उलट कर मन में, अरे भाई उल्ट अंतर्मुख जो दुनिया में भटक रहा। सब महापुरुषों का यही उपदेश रहा। किसी महापुरुष की बानी ले लो, इसी जिंदगी के मिमे को हल करके खोल खोल कर समझाया है। अब ये एक प्रैक्टिकल मजमून है। कहते जाओ किसी जागते पुरुष के पास, जिसने देखा है वो दिखा सकता, जिसने कुछ काम किया है तुमको करने में मददगार हो सकता। कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु की तारीफ दी है। साधो सो सदगुरु मोर भावै, पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावा। कबीर साहब कहते हैं कि हमें वो सदगुरु भाता है। दुनिया सदगुरु से भरी पड़ी है, माफ करना। कहते हमें कौन सा सदगुरु दिल से भाता है? कहते वो सदगुरु जो बिठाए आंख के पर्दा, जो स्याही आई पड़ी है ना आंखों के सामने, उसको हटाकर निज दर्शन को दिखला दे, उसकी ज्योति को प्रकट कर सके। घर में घर दिखलाए दे सो सतगुरु पुरुष सुजा। बड़े साफ बयानी। तो ऐसी हस्ती की सोबत अख्तियार करो। एक जागता पुरुष हो, हजारों सो रहे हो। हम कह सकते हैं कि जागते पुरुष की संगत है, वो सब सोए को जगा देगा। अगर वो भी सोया पड़ा और तुम भी सोए पड़े हो तो सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकता है? हम आलम खुफ्ता तो हम खुफ्ता, खुफ्ता रहा खुफ्ता कै कुनत बेरा। आज मन के घाट पर सब दुनिया सो रही, वो माया सबो जग सोया। जो अनुभवी पुरुषों की कृपा से मन के घाट से ऊपर आना जान गया, अपने आत्म अनुभव को पा गया, प्रभु अनुभव को पा रहा है, जैसे मैं आपको देख रहा हूं। ऐसे पुरुष की संगत अख्तियार करो, वो तुमको भी जगा दे। ऐसे पुरुष की संगत का नाम है सत्संग। न आलम की सोबत का नाम सत्संग है, न लेक्चरार की, न कथाई की, न ग्रंथकारों की, बल्कि अनुभवी पुरुषों की। कहते सत्संग करो, वहां जाकर क्या खोजो? सत पद खोजो, सत पद की तलाश करो। वहां जाकर दुनिया की चीजें बादशाह से मत मांगो। समझे? बादशाह के पास गए कोड़िए मांगते रहे, अरे भाई जिस दौलत का वो मालिक है उससे वो मांगो। और सतगुरु प्रीत संभाले, सत से उपस्थिति से प्यार पैदा करो।
दिल दिल को राह बनाओ, नतीजा क्या होगा? उस चीज के पाने के तुम काबिल हो जाओगे, रिसेप्टिविटी क्रिएट होगी, दिल दिल को राह बनेगा। समझे? दिल दिल को राह बनेगा तो उसके जो है नहीं असरात हमारे दिल में आएंगे। क्राइस्ट ने कहा अंगूर के पेड़ की मिसाल देते हुए कि जब तक अंगूर के पेड़ में शाखें लगी रहेंगी वो फल ला सकती हैं, जो शाखें अंगूर के पेड़ से कट जाएं वो फल लाना छोड़ देती हैं। ऐसे ही फरमाया, आई एम द वाइन, thou art the branches। मैं अंगूर का पेड़ हूं भाई, तुम मेरी शाखें हो। जब तक तुम मेरे इस पेड़ में एम्बेडेड रहोगे, यू विल ब्रिंग फोर्थ एम्पल फ्रूट। यही गुरु भक्ति का नाम है। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आई बॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संचित के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।